कई बार ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नतीजे उल्टे आते हैं। कभी सब कुछ अचानक मिल जाता है और कभी एक छोटी सी चीज़ के लिए सालों लग जाते हैं। इसका कारण अक्सर बाहर नहीं, ऊपर होता है, और उसमें भी सबसे रहस्यमय ग्रह राहु। आज मैं आपको मई 18 2025 के बारे में बताने आया हूँ। यह सिर्फ एक दिन नहीं है, यह एक ऐसा मोड़ है जो आपकी दिशा, आपकी दशा, सब कुछ बदल सकता है। राहु कोई चमकता हुआ ग्रह नहीं है, न इसे टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। फिर भी यह हर कुंडली में होता है, हर जीवन में असर करता है। यह एक छाया ग्रह है जिसको शैडो प्लैनेट कहा जाता है। ना पूरी तरह से देव, ना पूरी तरह से असुर। राहु का जन्म ही भ्रम से हुआ था। एक असुर जिसने अमृत पी लिया था, एक सिर जो अब अमर है और बेचैन भी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम रचता है। वो आपकी सोच को उलझा देता है और कई बार उसी भ्रम में आपको क्राउन भी कर देता है। आपने शायद सुना होगा सागर मंथन की वह अद्भुत कथा, जहां देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था। एक ओर देव थे, संयम और सद्गुणों के प्रतीक। दूसरी ओर असुर, इच्छाओं, अहंकार और लालच के प्रतिनिधि। समुद्र के मंथन से बहुत कुछ निकला। विष भी निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में रोक कर नीलकंठ कहलाए। और फिर निकला अमृत, अमरता का रहस्य, जिसे पाकर कोई भी देव या असुर काल से परे जा सकता था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसा मोड़ जहां एक असुर जिसका नाम था स्वर भानु चुपचाप देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। वह जानता था अगर अमृत की कुछ बूंदें भी मिल जाएं तो वह अमर हो जाएगा, और वह पी गया अमृत। पर ठीक उसी पल सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया कि यह कोई देव नहीं बल्कि एक छल से बैठा असुर है। तुरंत उन्होंने भगवान विष्णु को संकेत दिया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत गले से उतर चुका था। अब न वो पूरी तरह से मर सकता था, न पूरी तरीके से जी सकता था। वह बन गया राहु और केतु। सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। दोनों अमर लेकिन अधूरे, दोनों शक्तिशाली लेकिन छाया के रूप में। इनका कोई स्थूल शरीर नहीं, इनकी शक्ति अदृश्य है मगर प्रभाव अकल्पनीय। राहु और केतु को इसलिए ग्रह तो माना गया, पर छाया ग्रह कहा गया, क्योंकि ये कोई ठोस पिंड नहीं, ये सिर्फ शक्ति हैं, अनदेखी मगर टकराने पर सब कुछ बदल देने वाली। राहु का असर हमेशा उल्टा होता है। जो आपको चाहिए वो देता नहीं, जो नहीं चाहिए वो सामने लाकर खड़ा कर देता है। आपका दिमाग, आपकी इच्छाएं, आपकी समझ, सब कुछ टेस्ट पर होती हैं। या आपकी अंतरात्मा को आवाज़ देता है, क्या तुम भ्रम से बाहर आ सकते हो? कई बार राहु आपको बहुत तेज सफलता देता है, विदेश यात्रा, बड़ा ब्रेक, पॉपुलैरिटी। और कभी कभी वही राहु आपको धोखा दिलाता है, फंसाता है, गिराता है। 18 मई 2025 एक ऐसा दिन है जब राहु की चाल और उसका असर पूरे विश्व की ऊर्जा पर असर डालेगा। किसी के लिए यह अप्रत्याशित ग्रोथ लाएगा, किसी के लिए यह अचानक गिरावट बन जाएगा। सिर्फ देश नहीं, सिर्फ राष्ट्र नहीं, हर सिस्टम, हर विकास, हर मानव इससे प्रभावित होगा। इस तारीख से राहु नई दिशा लेगा। 18 साल के नए चक्र की शुरुआत होगी। राहु की महादशा 18 साल का चक्र। हर साल उस प्रभाव को शांत करने के लिए 1000 बार मंत्र, कुल 18,000 बार, क्योंकि राहु का असर इतना गहरा होता है। अगर यह पॉजिटिव हो, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाते हैं। अचानक रुतबा, प्रसिद्धि, विदेश से ऑकल्ट, स्पिरिचुअल शक्तियाँ जागती हैं। अगर नेगेटिव हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। इसकी एनर्जी, मेंटल स्ट्रेस, भ्रम, ओवर थिंकिंग, वो चीज़ भी खो बैठते हैं जो आपकी थी। राहु को रोका नहीं जा सकता, पर उसे समझा और संभाला जरूर जा सकता है। जब राहु उग्र होता है तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है, पर अगर समय रहते उसका संतुलन कर लिया जाए तो वही राहु
जीवन को ऊंचाई भी दे सकता है। ऐसे में कुछ उपाय बहुत सरल हैं पर गहरे असरदार। सरसों का तेल चढ़ाना माना जाता है कि ये तेल नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की ताकत रखता है। काले तिल ये राहु की छाया को शांत करते हैं। नीला कपड़ा राहु का प्रिय रंग जो उसकी ऊर्जा को संतुलित करता है। और विशेष रूप से शनिवार को अगर आप काले कुत्ते या काली गाय को भोजन कराएं तो राहु प्रसन्न होता है। राहु आपको तोड़ता नहीं है, वह आपको बदलता है। अगर आप चेतना से जागे तो यह 18 मई आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, वरना यह दिन भूल नहीं पछतावे की वजह बन सकता है। तो आज नहीं तो कब अपने भ्रम को पहचानिए, अपनी दिशा को स्थिर कीजिए और अपने जीवन के इस नए अध्याय को राहु के डर से नहीं, ध्यान से, निर्णय से और समझ से शुरू कीजिए। मैं डॉक्टर अनिल खरे आपके साथ फिर मिलूंगा।